हेलो फ्रेंडा, कैसन बानी आप? ठीक बानी? हमो बढ़िया बानी। और दोस्त, हम हैं आपके वीके सिंह। और आज हमने पढ़ल जी ई वीडियो में क्लास 10th के नया चैप्टर का नाम का है बहुपद। चैप्टर नंबर 2 है। आज हमने देखल जी चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 1.2। ठीक है ना। उससे पहले हम कुछ किसी से परिचय कराना चाह रहे हैं आपको। यहाँ देखिए, एक खूबसूरत गणितज्ञ बैठी है। अब इसको मैंने बनाया, फर्स्ट टाइम मैंने बनाया। कमेंट्स में बताइएगा कि कैसी है। क्या दिख रहा है, ठीक है ना। बट मैंने बनाया, फर्स्ट टाइम बनाया है। मुझे लग भी नहीं रहा कि मैंने बनाया है। मुझे भरोसा भी नहीं खिफत कि हम बनीले बानी मर्दे, लेकिन बनीले बानी ठीक बा। तो पहली बात तो ये गणितज्ञ ही हम इमेजिन करते नहीं। हम कहते हम हमारा ये मकसद होता पढ़ाने का कि देखिए, पहले जो भी पढ़ाता था ठीक, जैसा भी है कोई सुनिए। लेकिन मैं अब चाह रहा हूँ कि अगर मैं कुछ चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो वहाँ पर अगर कोई पढ़ा हुआ है या फिर न पढ़ा हुआ है, जो मैं बताऊँ उसको समझ में आए। समझ में आ रहा है बात नहीं आ रहा है? नहीं, जो बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है, मैं चाहता हूँ कि उनको ये बातें समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर। इसीलिए हम भोजपुरी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, या मतलब बिल्कुल ईजी सीजी लैंग्वेज यूज़ करेंगे, देहाती लैंग्वेज यूज़ करेंगे, भोजपुरी में बात करेंगे, हिंदी बात करेंगे। मतलब कॉमेडी के साथ में पढ़ाना चाहता हूँ। किसी को बोरिंग फील ना हो और बेहतरीन तरीके से समझ में भी आए, और किसी को ऐसा फील ना हो कि यार बोर हो रहा हूँ। इंटरटेनमेंट साथ में पढ़ाई, समझला कि ना समझला, बहुत मजा आई जब चली साथ में इंटरटेनमेंट और पढ़ाई। ठीक है, ये बात रहा हमारी इंटरटेनमेंट वाली बात। तो ये खूबसूरत से एक परी सी है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर मैं इनके तिल बनाता हूँ जो बड़ी किसी का नज़र ना लग जाए, किसी का नज़र ना लगे इनको। ठीक है, तो मैंने बना दिया। और क्या कहते हैं कि ये बहुत अच्छी गणितज्ञ, ऐसा हमने कल्पना की, हमने माना है कि बहुत अच्छी गणितज्ञ। और आज हमको ये क्या सिखाएंगी? बहुपद। पिछले जो चैप्टर फर्स्ट था वहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया था एक अंकल जी से, जिनके केवल 3 बाल यानी 6 बाल बचे थे। तो वहाँ पर उन्होंने हमको क्या सिखाया? परिमेय यानी वास्तविक संख्या सिखाया था। ठीक है ना। वास्तविक संख्या के बारे में हमने वहाँ पर स्टडी किया था। और आज हमको ये सिखाएंगे क्या? कि बहुपद के बारे में। ठीक बा, ये हो सुन परी। चलो चालू कर जगह, चालू करो। तो आज ही हमने सीखेंगे बहुपद। तो बहुपद किसको किसको कहते हैं? बहुपद के कहा जरा, जब 2 या 2 से अधिक पद के जोड़ दिया जाए। ये बताइली, इनका नाम हम रखे, इनका नाम है सुपनेखा। नहीं, सुपनेखा नहीं, सुपनेखा। इनका नाम मैं क्या रख दूं? चमेली नहीं ना, गुलब्बो। गुलब्बो, ठीक, यही गुलब्बो ही गुलब्बो, ये गुलब्बो सिखेबू हमने के ऊपर। ठीक बा, चला सिखावा। गुलब्बो ने ये कहा, गुलब्बो आंटी 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 कहा हमके। ये भैया, ये बताओ लोग, आंटी नहीं खिलागत, आंटी नहीं खिलागत ये तो का कही ना कही आंटी तो। अच्छा, बुढ़ापा में सोच रहे हम जवाने बानी। अरे बुढ़ा गई बड़ुए मैडम। तो गुलाबो नाम का दिक्कत बा, आंटी का दिक्कत बा। हमेशा तक भाभी कही का है ना, कहो आंटी कहो तक सिखा पड़ी। ना सिखेबू तो जब बांध दे रस्सी से जुगी, सिखेबू तो आज बहुपत। ज्यादा बोलू दादी कहो, चुपचाप पढ़ा भाई। तो बहुपद किसे कहते हैं? इन्होंने बताया कि पहली बात, बहुपद के कहा जाला नहीं, पोलिनोमियल किसको कहते हैं? ये कह ली कि मान ल कि हमारे पास दो 3 गो पद जोड़ दो से एगो पद का बिल 4x + 5x 5y + 6z। तो ऐसे कितने पद, यानी कि बहुत सारे पद के एक में जोड़ दिया जाए, या फिर उनका घटा दे। जैसे मान लें घटा देनी, क्या यह घटा देनी। तो हई जब हम 2 या 2 से अधिक पद, देखो में 2 पद बाई बतैली, गुलब्बो ने बताया, गुलब्बो ये गुलब्बो सवाल बताव। तो गुलब्बो ने कहा कि जब 2 या 2 से अधिक पद को या जोड़े या फिर घटाए,
जोड़ द या फिर घटा द, घटैले के बाद जौन तह के एगो व्यंजक मिली, क्या मिली, व्यंजक, एम का बोले जी, व्यंजक। जब दू या दू से अधिक पद के जोड़नी या घटैनी, घटैले के बाद या जोड़ले के बाद जौन व्यंजक मिलल उ व्यंजक के हम का कहम, बहुपद। समझ में आइल बात कि नहीं समझ में? बहुपद के कहा जाला कि जब हम दू या दू से अधिक पद, अब हई सब कुल का हिसन, यही कुल का हिसन, हई कुल हई से का एक बोलल जी पद। जब दू या दू से अधिक पद को जोड़ दिल जाए, घटा दिल जाए, तो जोड़ले के बाद जो एक व्यंजक मिली वो व्यंजक का कल जाए, बहुपद। का कल जाए, बहुपद। समझ में आई बात? और एक बात, पद में दो चीज होला, एक होला चर, पहला हो जाला बता अचर, और फिर दूसरा हो चर। जब अचर चर मिली तबे का मिली, पद। हे में देखल जा, हे पद में का बा, एगो चर अचर बा, एगो चर बा। अचर का मतलब जो अंक होके, अचर का मतलब जो ABCD के अक्षर होके, ठीक है ना। तो पद कब बनी, जब एगो चर और अचर मिली तब पद बन जाए। आई बात समझ? ठीक, यहाँ तक बात समझ बहुपद की, ठीक बा। आगे हम बढ़ते बहुपद के प्रकार। का हो गुलाबो, ठीक बानू? BK सिंह, हमारा नाम लेकर मत बुलाइए, हम आपके टीचर हैं, ठीक है। सॉरी मैडम जी, सॉरी मैडम जी। आंटी जी बोलो, फिर आंटी बोलो, तके का बोली तके बोली का बतेबो तू? आंटी ना बोल सला तके इनके भाभी कही, भाभी ना कह, बुढ़ा गेल बाड़ू, तके आंटी कह, देर मत चुना। अब याद आते बहुपद के प्रकार। हम लोग बहुपद के प्रकार बहुत बार फटाफटा पढ़ के जा चुके हैं। अब हमने पढ़ा जी बहुपद के प्रकार, ये हमने के 9th में पढ़ ले बनी जा। बहुपद के प्रकार हम ये हल्का हल्का इंट्रोड्यूस कराते नहीं बहुपद के। तो पहले हमने क्या पढ़ा जी, रैखिक बहुपद। जबकि बहुपद ऐसा बहुपद होला कि शून्य बहुपद होला, द्विघात बहुपद होला, त्रिघात बहुपद होला, समझ में आयल ना। तो हमने के जो हमने मेन बा ओके पढ़ेगा। तो पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद, तीसरा त्रिघात बहुपद। ए चाची हो, सॉरी चाची ना, मैडम जी, हाँ आप मैडम जी बोलेंगे। मैडम जी ये बतावा कि रैखिक बहुपद का कहा जाला, रैखिक बहुपद का कहा जाला, ठीक बा। ये कहली रैखिक का मतलब तब हम कहम कि जब कोनो के चर के ऊपर कोनो बहुपद लिखल बा और उ बहुपद में जब अधिकतम चर कितना आवे, एक आवे। मतलब का बोली कि रैखिक बहुपद के कहा जी कि जब अधिकतम घात कितना हो चाहिए, एक। जब अधिकतम घात एक हुई तो क्या बोल जी हम लोग, ओके हम बोल जी रैखिक बहुपद। कैसे मैडम, कैसे? एग्जाम्पल दो, चलो एग्जाम्पल लो। 5x + 6y + 7 ये बहुपद हो गई। बहुपद हो गई कैसे? देखिए जो नहीं एक्स बा ई चर है, हयो चर है, तो हेकरे खोपड़िया पे कोई नंबर दिखता नहीं खे दिखत, तो क्या दिखता का, तो के नहीं खे दिखत, तब कैसे कर दिलू कि एक हुई। अच्छा होके चाहे नंबर ना, अगर ना हो तो एक मान लीजिए। अच्छा ठीक भाई, सुन लो, अगर इसके क्या इसके घात ऊपर कुछ लिखल बा का, हमके कुछ नहीं दिक्कत। हाई मैडम कहते एक लिखल बा, तुम देखबा तो लोग, हम तो भाई चश्मो लगे बनी, पीछे देख ली, उधार देखी, कुछ तो नहीं लिखल, बेगू बनेबू। अच्छा, ये कह तरीके देखा, मुझे एक कोई घात लिखल होके चाहे ना लिखो, अगर ना लिखल होके तुझे क्या मान लीजिए एक। तो हे बहुपद में अधिकतम घात कितना होता है, एक आवत है ना, तो क्या बोला जी रैखिक बहुपद। जियो हमार गुलाबो, सिखा के हमार धन दिल तो बिल्कुल पवित्र कर देलू हैं। ये क्या बोल रहा है भी कैसे नहीं बोलबो, हम आंटी नहीं। अच्छा आंटी हो, अरे सॉरी हम तार मैडम जी हूँ, ठीक है मैडम जी ध्यान दा। तो ये हुआ रैखिक बहुपद, समझ में आयल ना। अब द्विघात बहुपद का मतलब का भाई, द्विघात बहुपद के कह जाए। चाची का लिए लिखा एग्जाम्पल, चाची बोलबा, चाची बोलबा ना मैडम जी का, ठीक है मैडम जी बताइए। मैडम जी कहा कि जब कोने के खोपड़िया पे, जब कोने चर के खोपड़िया पे
जब अधिकतम घात 2 बैठल होके, हेकरे खोपड़िया पे 1 बैठल बा, हेकरे खोपड़िया 1 बैठल बा, तो ये बताओ दोनों के 1-1 बैठलन से, जब दोनों के ऊपर 1-1 बैठल बा तो हम बोलनी का कि हेकर अधिकतम घात कितना आयल, 1 आयल, एकरे मतलब ई रैखिक बहुपद हो गई। हेमे अधिकतम घात 2 मतलब कौन चर हुई जेकरे खोपड़िया पे 2 बैठल होके, 2 गुना बतैलू है मैडम, 2 गुना, ठीक बा। 5x² + 6x + 7। अब भैया देखल जा मैडम बता भूजा हेजा का घात बा 0 बा, ये कौन चर नहीं के मतलब ये 0 बा। हेजू नहीं, इन्होंने बोला कि जब लौकाई नहीं देगा ना कुछ वहाँ पे तो 1 मानिएगा, तो यहाँ पर कुछ लौकाई तो दे नहीं रहा है, तो क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। यहाँ पर इसकी खोपड़िया पे 2 बैठल बा, तो ये बतावा हमें 1 0 बड़ा बा कि 1 बड़ा बा कि 2 बड़ा बा, क्या हो मैडम ये गुलाबो, ये पूछू हमने से, सबके पता बा कि 2 बड़ा बा, तो जब 2 बड़ा बा तो एकरे मतलब हेकर अधिकतम घात कितना भाई 2 भाई, यही सिका कल है द्विघात बहुपद। हमें देखल जा हेकर अधिकतम घात कितना होता है 1 आता है, इसलिए 1 आप कह लेला रैखिक बहुपद कह लेला। आई बात समझ की नहीं, ठीक बा मैडम, ठीक बा, तू जौने खाऊगा मान ना ऊ ना। तू ही तो हमर जान हो राधा, तोहरे पे कुर्बान बराधा। गलत गाना गाए का भैया, गुस्सा आता नहीं, हिंग गा देता तेरे हंसदा हंसदा ए हंसा 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 ए तो हंस देली हो मरते खुश बाड़ी गाना गैली खुश हो गई, ठीक बा। चला खुश हो गई होनी तो देखा जा भाई। अच्छा बताओ त्रिघात, हंस जब तू इसे हंसे तो समझिए थोड़ा आंसर आवेला मत दे, हंसा 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 फटाफट आंसर बतावा। अब तो त्रिघात बहुपद का मतलब का भइल कि ऐसन बहुपद जेकर अधिकतम घात कितना हुई, अधिकतम घात 3 होगा, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। वही को न बोलल जाई ये हो यही को न बोलल जाई, ठीक बा। त्रिघाती बहुपद देखो यहाँ से 2x³ + 5x² + 7x + 8। एक बात देखा जाए हमें, हेजा कुछ देखा था ना 0, हेजा चरण नहीं तो 0 मानल जाए, हेजा कुछ देखा था हाँ दिखा था, कुछ खोपड़िया मैडम नहीं खेत का माने 1 माने का 1 मान लो, एक मत देखा डर लगा था, ए हो ए दीदी ए दीदी दीदी बोलवा, दीदी ना बोली ना ना दीदी मत बोलो, ठीक बा। एंगा मत देखा डर लगा था दीदी हो, एंगा मत देखा डर लगा था, हेजा देखा ना, हेजा देखा, ठीक बा बता बताओ। हेकर घात 2 है ना, इसका घात 3 है। अब हमका ये बताओ लोग 0 में 1 में 2 में 3 में कौन बड़बा, 0 में 1 में 2 में 3 में कौन बड़बा, 3 बड़बा ना, एकरे मतलब जौन बहुपद में जब अधिकतम घात 3 होखेला तो ऊ बहुपद हम का बोलल जाई त्रिघाती बहुपद। नमस्कार सत श्री अकाल मैडम जी बतैली है कि बहुपद के 3 गो प्रकार से हमने इंट्रोड्यूस करेली और कौन कौन होला अधिकतम बात समझ में आ गई, फटाफट के नोट करल जा, फटाफट और कमेंट्स बताओ जा कि मैडम जी कैसे बाड़ी, बढ़िया बाड़ी, अच्छा बाड़ी, बेकार बाड़ी, फटाफट बताओ जा, हो गया नोट, चला ठीक। अब हमने चला जी अपने टॉपिक के ऊपर। वादा है वादा चाहत से ज्यादा है वादा, न देखो ऐसे झुका के पलके हमारी नियत बहक रही है, तुम्हारे नजरों में हमने देखा अजब से चाहत झलक रही है। झलकता गुलाबो अरे हमर जान गुलाबो, ये ना चाहत हम गाना गाई, खुश बाड़ू ना, संतुष्ट है, ठीक बा। ए भैया
इनके हम कवरिंग कर दिया तो ई जहाँ गुस्सैली तो भाग जाइए या हमारे ऊपर कूद जाइए। ठीक बताओ, कैद कर देनी भाई, हमें तो कैद रहा। अब बस सवाल पर ध्यान दो। ठीक, अब हम लोग क्यों क्या पढ़ना है, जैसे मान लीजिए देखिए ध्यान से यहाँ पर जो बहुपद था, जैसे मैंने लिखा कि यहाँ पर एग्जाम्पल क्या देखा कि जब त्रिघात था तो हमने क्या देखा था, त्रिघाती बहुपद। जैसे यहाँ से मैं एग्जाम्पल कुछ लिख रहा हूँ, एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर, मैंने एक्स की पावर एक्स लिख दिया, फिर यहाँ पर लिख दिया 5। दूसरा मैंने एक्स की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6 लिख दिया। फिर हमें देखा जा एक्स की पावर 4 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 लिख देनी। हिजा देखा जा एक्स की पावर 4 प्लस 9x प्लस 8x स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 लिख ला। फिर यहाँ पर एक और लिख लेते हैं, एक्स की पावर 5 प्लस 4 एक्स की 8x की पावर 2 प्लस 9x। ओके, छठा में ऐसे डॉट डॉट करते करते एक्स की पावर n प्लस एक्स की पावर 2x प्लस 2 एक्स की पावर 9, ऐसे कुछ करते करते यहाँ पर लिख देंगे, लिख सकते हैं हम लोग 8 1 लिख दिया हमने, यहाँ पर 8 लिख दिया। तो एक बार ध्यान से देखा जाए यहाँ पे, यहाँ से एक बार ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से देखिए क्या कि हम क्यों बताओ जा कि कौन बहुपद है, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है। तो क्या बोलबा सर एकर घात सर एक हुई, तो हमने बोल ठीक बा। अगर एकर घात एक बा, एकर घात कितना बा, अगर एकर घात एक बा तो जब एक हल करल जी ना तो एक्स के मान कितना आई, एक ही आई। एक्स के मान हम क्या बोले जी, शून्यंक, क्या बोलेंगे शून्यंक। शून्यंक भी कितना आई, एक हुई। यानी कि हमने चीज देखने का कि जितना घात उतना शून्यंक। हमें देखो हमें घात कितना बा, अधिकतम घात ये 0 बा, ये 1 बा, ये 2 बा, अधिकतम घात कितना 2 बा ना, तो हम बोले कि अधिकतम घात कितना भैया 2 बा। एक मतलब का भी एक शून्यंक कितना हो जाए, एक शून्यंक हो जाए कितना 2 हो जाए। अगला बात है ये देखा जाए एकर घात ये कितना बा 3 बा, अधिकतम घात यहाँ 0 बा, यहाँ 1 बा, यहाँ 2 बा, यहाँ 3, मतलब अधिकतम घात 3 बा ना, बड़ा 3 बा, मतलब शून्यंक भी कितना निकले यहाँ से, शून्यक 3 बाई है कि नहीं। वैसे यहाँ पर अधिकतम घात कितना बा, यहाँ 0 बा, यहाँ 1 बा, यहाँ 2 बा, यहाँ 4 बा, तो अधिकतम घात कितना बा 4 बा ना। मतलब क्या भाई जब घात हुई 4, जब घात 4 तो शून्यंक भी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर घात कितना, अधिकतम घात अगर यहाँ घात 5 है तो शून्यंक भी कितना, ये जो शून्यंक भी जो 5 होगा, ठीक बा। लेकिन हेजा घात कितना बा, हेजा घात n बा, तो जब घात हेजा n हुई तो जाहिर से बात बा कि शून्यंक भी कितना हो जाए, ये न हो जाए। तो एक चीज हमने क्या देखनी यहाँ पर हमने एक चीज देखा क्या कि जिस बहुपद में जितना उसकी अधिकतम घात होता है उसका शून्यंक भी उतना ही होगा, ठीक है ना। और एक चीज देखिए ध्यान से, मैंने इसमें कैसा चर यूज किया है, मतलब चर तम की कवरेज जो एबीसीडी का अक्षर होला, तो हेमे कैसे चर बा, हेउ में एक्स बा, हेउ में सब में एक्स यूज बा, हेउ में सब में एक्स यूज बा, हेउ में सब में यूज बा, हेमे एक्स यूज बा, हेमे भी एक्स यूज बा, यानी कि सब में एक्स चर यूज बा, कब बा एक्स चर यूज बा। तो अगर हम पूछे कि ई बतावा है का ग्राफ बनावल जा, तो सिंपल सी बात बा यार, अगर हम बनाई तो हाई एक्स हो गई और है का भाई वाई, हाई एक्स है चाहिए वाई एक्स हो गई, ठीक बा। तो अगर हमको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो हम ऐसे बना सकते हैं, सिंपल सी बात। कैसे, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ग्राफ है ये शून्यंक को बता रहा है, ये क्या बता रहा है शून्यंक को, यानी कि जो ये ग्राफ में जो कटिंग है वो एक्स को कितने कट कर रहा है, एक जगह। मतलब अगर इसने ग्राफ में इस लाइन ने एक्स अक्ष को एक जगह कट गया, मतलब क्या इसका शून्यंक कितना आया, 1 आया। अगर यहाँ पर इसमें चर क्या यूज होता, इसमें चर अगर वाई यूज होता तो हम देखते कि भाई ऐसा वाई को कट किया तो इसका मतलब वैल्यू वाई कितना होता, तो बोलते ये शून्यंक वाई की है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ से हल निकालें तो यहाँ से एक्स के ही तो मान आएंगे, तो सिंपल सी बात जो शून्यंक हुआ एक्स को, यानी कि जो लाइन है वो एक्स को कितने कट कर रहा है, एक जगह कट किया, मतलब इसका शून्यंक 1 हो जाएगा। अगर यहाँ एक्स है तो एक्स के कट को चेक करेंगे, एक्स के कट को ही चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर शून्यंक कितने हैं, तो यहाँ पर चर कैसा एक्स है, इसका मतलब
ऐसा बना देंगे, x और y हो जाएगा। और कितना शून्यंक 2, तो अपने मन से 2 कहीं ले लो, तो 1 2। तो हम बोलेंगे कि इस ग्राफ में x अक्ष को 2 बार कट कर रहा है, इसलिए इसका शून्यंक कितना होगा, 2 होगा। अगर इसका देखल जाए, क्या देखल जाए, तो यहाँ पर देखल जाए x और y, यहाँ पर x का कितना घात है, शून्यंक 3 होना, 1 2 3, 1 2 3, 3 जगह। तो सिंपल से एक बात हम समझ में आ गई कि अगर बहुपद में चर कैसन बा, x बा, तो हम उसके जो शून्यंक होंगे उसको हम x अक्ष पे ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो जिस लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे वो लाइन x अक्ष को ही कट करना चाहिए। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता, अगर यहाँ पर होता, मान लीजिए मैंने एग्जांपल यहाँ ले रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ होता कि y² + 5y + 7, तो यहाँ पर y वाला यूज हो रहा है, तो यहाँ पर अधिकतम घात 2 है, इसका मतलब जितना अधिकतम घात होता है उतना उसका शून्यंक होता है। तो जब यहाँ पर घात अधिकतम 2 है, इसका मतलब y के शून्यंक भी कितने आएंगे, 2 आएंगे। तो ग्राफ अगर बनाओगे तो आप एक कुछ ऐसे बनाओगे, आप कुछ ऐसे ग्राफ बनेंगे, तो x जो यहाँ पर कट कर रहा है, सॉरी 3 जगह हो गया, जो यहाँ पर कट करेगा, यहाँ पर 2 जगह हो गया, तो y 2 जगह कट कर रहा है। समझ में आई बात कि नहीं? वो निगेटिव पॉजिटिव से मतलब नहीं है। अभी हम इसको सॉल्व थोड़ी किए हैं, हमने तो अनुमान के रियल बात है कि इसमें शून्यंक आएंगे, 3 शून्यंक आएंगे भाई, x के ही मान आएंगे। जब इसमें चर x यूज हो रहा है तो x के मान आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। हमने तो ये नहीं पूछा बताइए पॉजिटिव या निगेटिव होगा, हाँ x के 3 मान आते भाई, x पे 3 में कट लगा दिए। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? चलिए हम आगे बात करते हैं, आगे कुछ बात करते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल समझाते हैं, ध्यान से एक बार समझिए। यहाँ पर इससे मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिखा, p ऑफ x बराबर 5x² + 7x + 8। यहाँ पर देखिए p मतलब पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद, p ऑफ x मतलब क्या है कि जो मेरा बहुपद है उसमें कैसा चर यूज हुआ है, x वाला। तो इसको हटाइए, तो देखिए इस बहुपद को देखिए, इसमें कैसा चर है, x चर तो बा, इनमें कोई और चर तो नहीं किया, x चर तो बा। जब x चर बा एकरे मतलब का भाई कि जो बहुपद बा वो x चर वाला बहुपद बा। एकरे मतलब हेकर जो शून्यंक आई वो x के मान आई। तो एक ग्राफ पे कैसे लिख सके नहीं, इसको ग्राफ पे वैसे लिख देंगे भाई, 2 बार है, 2 बार हो गया, 1 2 कट हो जाएगा, काम खत्म। क्योंकि भाई x के तो मान आएंगे कि अगर यहाँ पर y होता तो हम क्या लिखते y। तो हम चीज़ें यहाँ फोकस करते हैं कि अगर p के पास जो लिखा है यहाँ पर, अगर x है तो फिक्स है वो x वाला होगा। अगर यहाँ पर y ऐसा कुछ लिखा 5y² + 7y + 8 ऐसे लिखल बा, तो फिक्स बा कि यहाँ क्या हुई, p ऑफ y हुई, क्या हुई, p ऑफ y हुई। जितना अधिकतम घात उसका उतने शून्यंक है, या घात कितना बा, 2 गो बा, तो अगर एक अकॉर्डिंग बनाई, एक ग्राफ का बनी 1 2 2 जी, कहा सकते हैं 2 बा, तो y पे 2 कट हो गई। आई बात समझ? तो एक बार ध्यान है, हैजा देखल जाए, हैजा फोकस करल जाए कि ये का लिखल बा। अगर हैजा x बा तो फिक्स बा कि हैजा जो बहुपद लिखल बा ना वो x से, भले है कि ऐसे कुछ लिख दिल जा कि p ऑफ x बराबर, यहाँ पे हमने लिख दिया m, मतलब काबिल कि हैजा जो बहुपद लिखल बा यम एगो बहुपद को शो करता। तो है बोला था जो नहीं है कितने बराबर हैजा बहुपद लिखल रही ओमें x चर यूज होगी, लेकिन ओके पूरे शॉर्ट फॉर्म में हम निकाल देनी m। जो हैजा लिखा रहा 5x² + 7x + 8 लिखा रहा, तो ये हमने कहा है कि हम कहा मान लेनी m, एक शॉर्ट फॉर्म में m से लिख देनी कि भाई p ऑफ x बराबर m, मतलब काबिल है कि पूरे का है यम बताओ था कि यम है कि पूरे के बराबर यम बा। तो एक ये लिखा या फिर हाई लिखा, बात एक के बा। तो एक मतलब काबिल है, ये कंफ्यूज नहीं हो गया कि यार सर ये यम लिखल बा तो सर यम कैसे अक्ष हो, सर एक्स वाई अक्ष होला, यम कैसे अक्ष आ जी, या फिर जेड होला तो एक्स एम कैसे आ जी। तो यहाँ पर जो m लिखा है वो बहुपद को बता रहा है, मतलब कि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल जो बहुपद यूज हुआ है यहाँ फोकस करेंगे उसमें चर कैसा है। अगर यहाँ पर x है तो मतलब यहाँ पर जो बहुपद लिखा जाएगा उसमें चर कैसा होगा, x होगा, और हमेशा हम क्या करेंगे x के बहुपद को फोकस करेंगे। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही? अबे चलिए एक सवाल देखते हैं और ध्यान से देखिए। यहाँ पर जैसे मैंने कुछ यहाँ लिख दिया, क्या जैसे मैंने कुछ लिख दिया कि मैंने ऐसा कुछ बोला कि p ऑफ x बराबर यहाँ पर y लिख दिया। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, समझना है बात को। ऐसा मैंने कुछ लिख दिया, ध्यान से देखिए। अब मैंने लिखा p ऑफ x बराबर y, बताइए कि शून्यंक कितने शून्यंक होंगे। तो यहाँ पर p ऑफ x y वैल्यू, अब बच्चे कंफ्यूज, सर यहाँ पर y की वैल्यू देखेंगे कि सर x की वैल्यू देखेंगे। तो आपको फोकस ये करना है कि p के पास कौन सा चर यूज हुआ है।
एक्स चर यूज हुआ, मतलब यहां पर जो पॉलिनोमियल लिखा जाएगा उसमें चर कैसा होगा, उसमें एक्स चर होगा। लेकिन यहां पर उस पूरे पॉलिनोमियल को किससे बताया गया, वाई से, मतलब उसको हटा दिया, कहा कि भाई ऐसा तू हट, तो हम क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे। कहो मैडम सही कहत नहीं, ठीक बा, तू खाली हम ले रही है, देखो कितना टनाटन पढ़ाते नहीं लोग, समझ में आया कि नहीं है। तो यहां पर बात समझने वाली ये है कि P के पास जो भी चर होगा, इसका मतलब कि जो यहां बहुपद लिखेंगे उसके अंदर यही चर होगा, और उस पूरे बहुपद को हमने किससे लिख दिया, y से लिख दिया। फिर से समझिए, यहां पर देखे, ध्यान से देखे, मान लीजिए P ऑफ x बराबर मैंने लिख दिया क्या, 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 लिख दिया यहां पर, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैंने बोला कि ऐसा है भाई, ऐसा है कि यदि हम माने कि माना 6x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 9 बराबर हमने मान ली वाई, कि है के बराबर वाई हो गई, तो यार सिंपल यहाँ वैल्यू पुट कर क्या आ जाएगा, P ऑफ x और क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगी। भाई अगर हाई हाई पर दूर बराबर बात, चाहे हेके लिखा चाहे हेके लिखा, बात तो एक के बना है भैया, एक के बना, सही कहनी कि ना कहनी है। अगर हम तसे कही कि 2 + 3 जोड़ा तो 5 आई, और 3 + 2 जोड़ा तो 5 आई कि ना, बतिया सेम बाकी नहीं कैसे आए। तो यहां पर कहने का मतलब क्या है कि समझना है, बस हमको P ऑफ x पे फोकस करना है कि P के पास कैसा चर है, जैसन चर वैसने आंसर भरा भर, ठीक बा। कहो मैडम सही कहते नहीं, ठीक बा मैडम, हम ले ली तो हमने सही बताओ थे। तो यहाँ पे क्या फोकस कर रहा है, यहाँ पर शून्य बताएंगे, तो भैया देखिए यहाँ पर x है, मतलब कि हमको x पे फोकस करना है। तो देखिए जो ग्राफ जा रहा है वो ग्राफ वो कितने जगह x कट किया, एक जगह 1 2 3 और 4, तो हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे कि ग्राफ x अक्ष को, लिखिए ऐसे कैसे लिखेंगे, ग्राफ x अक्ष को 3 जगह कट कर रहा है, प्यार बोतल लगा दो, पीबू हो पी लल्ला लालत कबू पी लल्ला लल्ला पीला 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 पी ले लू, ठीक हम पी लेते हैं, आप भी लोग पियेंगे नहीं ना, गुड। तो यहाँ आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे ग्राफ x अक्ष को कितने जगह कट गया, 1 2 3 को 1 2 3 4 बिंदु पर प्रतिच्छेदित, यानी कि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है, अतः शून्य बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आए बस समझ। लेकिन अगर ये ऐसे होता, यहाँ पर होता y होता और यहाँ होता x, तो हम क्या फोकस करते, तो हम फोकस करते कि P के पास कौन सा है, y है ना, इसका मतलब फोकस करते हैं भाई ऐसा है कि ये y को कितने कट कर रहा है, चीज का तुम बोलते हैं y एक जगह कट कर रहा है, जो हमारा ग्राफ है वो y को एक बिंदु पे कट कर रहा है, इसका मतलब y के कितने शून्य हो जाएंगे, एक शून्य हो जाएंगे। क्या समझ में आया, फटाफट इसको नोट करिए। लेकिन यहाँ पे x था तो x लिखिए, यहाँ पे y था तो y लिखिए। चलिए हो गया ना, चलो अब हम यहाँ से करेंगे एक्सरसाइज, समझ में अगर आपको आ गया होगा, ठीक है। तो 2.1 में बहुत सिंपल यही सब सवाल है, ऐसा ग्राफ देगा, अब पूछेगा बता इसमें कितने इसे शून्य कितने हो जाएंगे, तो इजीली कर देना, ठीक है फटाफट। चलिए हम इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चंस को लिखते हैं वीडियो को पोस्ट करके। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, अरे गधा लोग दिल टूटे क्यों जी मर जाई, कट जाए टिकट ऊपर वाला, समझ में आयल नू बोलते लोग दिलवा टूट गया, अरे ससुर लोग दिलवा टूटेगा भैया तो जिएगा लोग, हैं
ये वो शरीरिया के पटवा इससे है ना, जो दिलवा जो हमेशा धक 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 करता रहता है। जब ये टूट जाएगा तो तुम टूट नहीं जाओगे ऊपर के लिए। आए गाना गाता दिल टूट गया, अरे भैया काहे गाना गाता है, गलत बात है ना, मत गाओ आज के बाद। दिल टूटेगा ना भैया तो ऊपर चला जाएगा, इसीलिए गाना ना मत गाओ भैया। चाची सही बोल, चाची सॉरी सॉरी, भाभी हो सही बोल रही है ना। अरे भाभी खुश हो गई, भाभी कल तो खुश। मैडम जी नाम कहा गुलाबो, तो भाई आप भी लोग गुलाबो का याद रखिएगा। देखा जा पहला क्वेश्चन लिख दिलवानी क्या कहा था, एक्सरसाइज 2.1 के पहला क्वेश्चन। किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p ऑफ x के शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखो p ऑफ x के शून्य निकालना है, यहाँ पे वही बात कर दिलवा, y बराबर p ऑफ x, p के पास कौन बा, x बा, मतलब हमको p ऑफ x यानी x के शून्य निकाले बा। तो ध्यान से देखल जा, जो नहीं लाइन बा, जो है तुम्हारा x y है जो ग्राफ भाई, इक्का x के कट करता, कट नहीं करता, तो हम क्या लिखल यहाँ पर कि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर कट नहीं कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, इसलिए शून्यंक कितना आ जाएगा, 0। क्या आएगा, शून्यंक 0 आ गया। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर x अक्ष को कितने कट कर रहा है, ए जो कट कर रहा है ना, तो लिखेंगे ए कट कर रहा है, तो लिखेंगे ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर कट कर रहा है, इसलिए शून्यंक कितना हो जाएगा, 1 हो गया। यहां देखिए यहां पर x को कितने कट रहा है, एक जगह 1 2 3, तो जब 3 जगह कट कर रहा है तो शून्यंक इसके कितने 3 हो जाएंगे। तो लिख देंगे क्या कि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर कट कर रहा है, इसलिए शून्य बराबर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है ना, बोलते हैं बड़ा सिंपल, कुछ नहीं इसमें। यहाँ देखिए 1 2 लेंगे यहाँ पर ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदु पर कट कर रहा है, इसलिए शून्य कितना हो जाएगा, 2। ठीक है ना, ये प्रकार का हो, उदास बढ़ूंगा मत दे, उदास मत रहो, पब्लिक बा हम बन 2 साथ बनी जा, टेंशन मत ले जा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, भाई यहाँ पर जो तो ग्राफ है तो ग्राफ हद ही कर दिया है। यहाँ पे ग्राफ क्या हद कर दिया है कि इसने x को 3 जगह 4 जगह गोली मार दे, धाड़ 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 गोली मार दे। लिख देंगे क्या, ग्राफ x अक्ष को 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 4 बिंदु पर कट कर रहा है, अतः इसलिए शून्य बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ में आई बात नहीं। लास्ट देखिए यहाँ पर कितने जगह कट कर रहे थे, 1 2 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदु पर कट कर रहा है, शून्य बराबर 3 हो
इस प्रकार हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 चैप्टर 2 का ख़त्म कर लिया। अब बहुत सिंपल तरीके से हमने बताया और इतने अच्छे से बताया, पूरे डिटेल्स में ओपन करके कैसे कैसे सवाल करेंगे। अब बिल्कुल अब कन्फ्यूज़ नहीं होंगे कि यार यहाँ पर पी ऑफ वाई होगा, तो जो यहाँ पर पी के पास जो चर होगा हमको उसी का शून्य फोकस करना है। कन्फ्यूज मत होने पर वाई बताया भी है कि यहाँ पर वाई कैसे आ गया, कि जो बहुपद लिखा होगा उसको मैंने वाई मान लिया, काम खत्म। तो रउरा लोगों के यही तक तो समझ में आइए गई हुई कि कैसे हमने के शून्य ज्ञात कर लीजिए। जब कुछ ग्राफ दे लो के ग्राफ दी और ऊपर बोल दी कि भाई जौन बहुपद है के रूप में लिखल बा, ठीक बा। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 को अच्छे से सॉल्व कर लेनी जा। और हाई मैडम रही तब कोनो दिक्कत ना भइल, समझ में आयल मैडम। आ हेंगे सोच धस के मत हल करो, ठीक बा ना। तो गाना गई नहीं रहता है पे हेंगे सोच धस गई ना, सवलिया को ना लगी मर दे। और हाई लइको बड़ा सुना एक हालत खराब हो जाए, ठीक बा। तो चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से इनसे मिलते हैं अलविदा। और इन्होंने हम लोग को बहुत अच्छा कोऑपरेट किया गुलब्बो जी ने। नाम गुलब्बो तो काम भी गुलब्बो, देखने में भी गुलब्बो। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नया टॉपिक लेकर, एक्सरसाइज 2.2। तब तक के लिए बाय बाय, माय गुड नाइट फरेंडा, बाय बाय बाय, गुड नाइट मैडम जी गुलब्बो जी। अभी लोग गुड नाइट करिए, गुड नाइट करिए तो गुस्सा आ जाए, मुँह फुला लेंगे।